आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कोवैलेंसी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन मीन्स 7 मीन्स क्या हो जाएगा 2 and 5, या इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा 3- चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड। क्या कहते हैं, नाइट्राइड आ। अब पूरे परिवार में ये टेंडेंसी होगा, चूँकि एक मेंबर में जब ये टेंडेंसी है, जो करेक्टर है कि आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, तो पूरे परिवार का यही नेचर होगा, उनके आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। कहीं कहीं आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं -1 भी देखने को मिलता है। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन मतलब NH2 एंड NH2 है NH2। इस केस में यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, और यदि NH2OH में देखा जाए, NH2OH में, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1। मतलब नाइट्रोजन का जो करेक्टर है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। यहाँ पे कई बार आपके पूछे गए हैं कि मैग्नीशियम और जो नाइट्रोजन की केमिस्ट्री बनेगी तो कितने नाइट्रोजन होगा, कितने Mg होगा, बहुत बार पूछा गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो गए, 2 होगा कि 3 होगा, 4 होगा 2 होगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Mg के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बात समझ में आ रही होगी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल है। अब क्या करते हैं, जो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इस 3 का मल्टीप्लाई Mg में करते हैं और इस 2 का मल्टीप्लाई आपका नाइट्रोजन में करते हैं, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है Mg3N2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार पूछा गया। अब लड़के कहेंगे Mg2N3 या Mgn3 Mgn2, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस मतलब जितने पॉजिटिव होने चाहिए उतने नेगेटिव होने चाहिए। अब एक मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 मैग्नीशियम कितना हुआ 6 पॉजिटिव चार्ज, और एक नाइट्रोजन का 3 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 नाइट्रोजन के 6 नेगेटिव चार्ज रहेंगे, और दोनों मिल करके टोटल आपका Mg3N2 कंपाउंड आपका बन जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है इनके जितने भी एलिमेंट होते हैं M-3 एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स नाइट्राइड बनाता है और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए यह Mg3N2 अब मैग्नीशियम के परिवार का ही आपका कैल्शियम है, और कैल्शियम का भी इसी तरह से फार्मूला क्या बन जाएगा Ca3N2। इसी तरह से आपका बन जाएगा कैल्शियम फास्फाइड, जिसको हम लोग कहते हैं Ca3P2। अब फास्फोरस के ऊपर जो होता है -3 चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के परिवार का है ना कैल्शियम, तो Ca3P2। सोडियम आर्सेनाइड मतलब Na3AS। अब Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 Na के पास कितना होगा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, और आर्सेनिक नाइट्रोजन परिवार का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इस पर 3 नेगेटिव और उस पर 3 पॉजिटिव मिलकर आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। जिंक स्टेबलाइट Zn3Sb2 एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइल Mg3Bi2। However, the tendency of these elements to show -3 oxidation state decreases as we move down the group from nitrogen to bismuth due to gradual decreases in their electronegativity and ionization enthalpy। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, besides -3 नाइट्रोजन फास्फोरस आल्सो शो -2 हाइड्रोजन में एंड डाइफॉस्फाइड में -2। नाइट्रोजन आल्सो शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, बट फास्फोरस डज नॉट। फास्फोरस आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +5। इस पूरे मेंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 भी शो करते हैं। हाउएवर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप से बॉटम पे आते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज
while that of the +3 oxidation state increases due to inert pair effect. Thus 5 oxidation state of bismuth is less stable. 5 oxidation state of bismuth is less stable than 5 oxidation of the Sb. The only stable compound of bismuth having +5 oxidation state is BiF5. बहुत बार आपको पूछा गया है BSc BHU के एंट्रेंस में भी, बिस्मथ का एक ही कंपाउंड जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, BiF5, मतलब इसका केमिस्ट्री फ्लोरीन के साथ बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर, कोवेलेंट करेक्टर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है बिस्मथ। अब देखिए इट में हाउएवर बी पॉइंटेड आउट हियर द नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड, so all the oxidation state from -3 to +5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ये पूरा ध्यान दीजिए, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, NH2 में -2, NH2OH में -1, N2 में 0, N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में RN2, 4 में आपका +4 और N2O5 में +5। अब देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आपको शो हो रहे हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5। ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट के इतने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाए गए हैं और अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग उनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो किया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी तो अगली नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बनाकर बताएंगे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेजरमेंट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कोई भी एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बनाकर कोई स्टेबल है। अब जिसकी जितना क्षमता रहेगी उतना ही बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन हर फैमिली में जितने भी हम पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे, उन पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एनामलस बिहेवियर शो करता है। एनामलस बिहेवियर मीन्स उसकी साइज जो होती छोटी होती है, उसमें अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है और डी ऑर्बिटल होने के कारण उनका जो बॉन्डिंग है ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है और लिमिटेड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के यदि कंपेरिजन किया जाए तो नाइट्रोजन आपका NCl3 बनाता है और फास्फोरस भी PCl3 बनाता है। फास्फोरस PCl5 बनाता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। क्यों? नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सिंस नाइट्रोजन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल इट्स बैलेंस है, देयरफॉर इन अदर इट्स कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ +4। यहाँ आप देखेंगे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 OH होता है टू डोनेट इट्स लोन पेयर NH4 R4N। इन अदर वर्ड्स नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। दैट्स वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 or NCl5। ऑन द अदर हैंड फास्फोरस and all the elements have empty d orbital and can utilize all their valency orbital to exhibit valency of +5 +6 जैसे PCl5, AsF5, PF6 माइनस SbF6 माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिसप्रपोर्शनेशन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +4 सो डिसप्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 3HNO3, 3 नाइट्रस एसिड है, 3HNO3 ये आपका ब्रेक होकर के HNO5 + 2NO + H2 देख रहे हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका देख रहे हैं +3 से +5 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। +3 से +5 हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। और वही नाइट्रोजन का यहाँ पे +3 से +2 हुआ है। एक ही मॉलिक्यूल में डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एटम का रिडक्शन हो। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन हो, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन +3 से +5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। अब यहीं पे नाइट्रोजन +3 से +2 में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटने का मतलब रिडक्शन। अब एक है नाइट्रोजन इसमें भी है, इसमें भी, दोनों तरफ नाइट्रोजन है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो बेस्ट एग्जांपल आपका है ये एग्जांपल और दूसरा ही कई बार आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए फास्फोरस एसिड H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट
यहाँ पे फास्फोरस +3 है, यहाँ पे फास्फोरस +5 है और यहाँ पे फास्फोरस -3 है। अब देखिए +3 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से -3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने का मतलब रिडक्शन। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू।